राम राम जी। तो जी आज मैं आपको सुनाऊंगी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। तो गणेश भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, धरती माता की, गौ माता की, नगर खेड़े की, नगरी के सभी देव देवताओं की। और ये कथा आप सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा होती है, विधि पूर्वक बताइए। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में चैत्र रथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत ऋतु रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू गोसा नाम की एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर संगीत गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी पैरतंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुए। इस समय में धावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उस मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्होंने रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उन मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे मेरे जाने का समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही संध्या को आई है, अभी प्रातःकाल ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, कुछ देर और ठहर। रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और वे समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह विकट क्रोधित हुए और तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापिनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह मुनि से बोली, हे मुनि, आप मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, हे रे दुष्टा, मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय भी बता रहा हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बताइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने इस एकादशी का व्रत किया और इसके व्रत करने से उनकी सारे पाप नष्ट हो गए। और उस अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और वो भी स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के सुनने व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को
जाते हैं। तो भाई ये इस पाप मोचनी एकादशी की कथा थी। और अब आप सुनिए 26 एकादशियों के नाम, जिससे हमारा उद्यापन का फल भी साथ ही मिल जाता है, जो करने में सक्षम नहीं है। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामनी या परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापाकुंसा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी, और परमा और पद्मनी ये लौंद के महीने की एकादशी है भाई। जय एकादशी माता की। 10 रुपये निकाल दे या मंदिर में दिया या गौशाला में दान कर दे, या गुड़ उनके उनके मतलब कीमत का गुड़ या अन्न गौशाला में दे दे। गौ को चारा जरूर देना चाहिए भाई, हैं। सीधा दे दो पंडित का, या गौशाला में दे दो, या गौओं को खिला दो, जैसे भी आपको उचित लगे ऐसे कर दो। मतलब द्वादशी के दिन व्रत रख के एकादशी को। तो भाई ये एकादशी की कथा थी, इसलिए सारे एकादशी का व्रत किया करो। जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की।